Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions started with the year 2000. Currently, we are solving INMO 2012. Okay, and all the previous videos that we have done started with the year 2000 and to till 2011 completely. You can find those to be posted on the channel. Also, playlist भी बना हुआ है तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो. Okay, so currently guys we are going through the INMO 2012 question paper and so far we have already done the first three questions. Okay, and आज हम fourth question करने जा रहे हैं of INMO 2012. Okay, so that is a very interesting question. Let us see. But before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like Mathematics Olympiads, IIT JEE and KVPY etc. राइट ओके चलो गाइज मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आज जो हमें करना है. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. दिस इज INMO 2012 फोर्थ क्वेश्चन. अगेन गाइज एज एवरी टाइम आई से दिस, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, है ना, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन. ओके, अगर आपका हो पाएगा आज, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, दैट इज वेल एंड गुड. आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा उस बात से. और अगर नहीं भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-1.5 घंटा इसके ऊपर बिताओ, इसके साथ अटेम्प्ट करो अलग अलग वेज में, है ना, सो दैट इवेंचुअली व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन यू विल हैव सो मेनी ऑफ द लर्निंग्स एक्चुअली गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू योर माइंड. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑलराइट, आई होप सब गाइज आप लोगों ने ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन. सो नाउ लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन एंड लेट अस डिस्कस दिस वन. ठीक है, सो गाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ABC बी अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है कोई जनरल, एंड P बी सम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC. And that specific point P is said to be good. Good कब बोलेंगे? If we can find exactly 27 rays emanating from P intersecting the sides of the triangle ABC such that the triangle is divided by these rays into 27 smaller triangles of equal area. है ना, ऐसे कितने good points होंगे वो बताना है हमें. Guys, very interestingly हमें क्योंकि 27 smaller triangles of equal area में ही divide करना है, तो जो triangles हैं तो मतलब आपका जो P पॉइंट है दैट शुड बी कनेक्टेड विद A, B एंड C, है ना. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बीच में से कट कर दे. मतलब मेरा कहने का मतलब वो रेज को जो है वो वर्टिसेस से पास करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो नहीं करेगी तो वो वर्टेक्स के पास में A, B या C के पास जहां पे भी होगा वहां पे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा इंस्टेड ऑफ अ ट्राइंगल. राइट, इट हैज टू पास थ्रू द वर्टिसेस. लेट मी शो यू, मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है. सो गाइस लेट मी शो यू, अगर ये पास नहीं करेगा, देखो है ना, अगर ये लाइन ऐसे पास कर गई रे, यहाँ पे ये और इधर से ये ऐसे, राइट, सो यहाँ पे तो देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड हियर, तो वो नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम. तो लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ABC एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज P. तो मैंने गाइस दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे, एंड दीज आर नॉट द ओनली रेज, और भी होंगी ऐसे. ठीक है, मैंने सारी नहीं बनाई है, जस्ट टू शो यू. एंड ऐसे ही इधर ब्लू लाइन से दिखा दूं और इधर रेड साइन से डिवाइड कर रहा है अलग अलग नंबर ऑफ वेज में. ठीक है, तो वैसे एक बात सोचते हैं, लेट अस से कि जो BC साइड को है जनरल, पहले तो मान लेते हैं A, B एंड C आर द जनरल, है ना, नोटेशंस फॉर द साइड्स. लेट अस से कि कितने इक्वल पार्ट्स में देखो डिवाइड करेगा. सबसे पहली बात तो ये है गाइस, क्योंकि 27 स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज हैं, है ना. तो एक बात सोचो, जो ये फर्स्ट ट्राइंगल है जिसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, इसका एरिया ये 2 के इक्वल होना चाहिए. तो दोनों का बेस तो इक्वल होना चाहिए, हाइट तो सेम है ही, तो बेस इक्वल होने चाहिए. इट मींस आई हैव टू डिवाइड A, द साइड BC, इनटू सम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. नाउ दैट लेट अस से दैट इज L इक्वल पार्ट्स, है ना, L इक्वल पार्ट्स. A को L इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, B को M इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सिमिलरली, है ना. एंड लेट्स से AB विच इज C लेंथ, इसको हम डिवाइड करेंगे N इक्वल पार्ट्स में. ठीक है ना. सो L इक्वल पार्ट्स, M इक्वल पार्ट्स, N इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे. इक्वल पार्ट्स तो क्यों होंगे, ये तो आइडिया समझ में आ गया, क्योंकि हाइट सेम है और अगर एरिया सेम रखना है तो बेस के पार्ट्स इक्वल होने पड़ेंगे. सो इक्वल पार्ट्स में ही आपको A को डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, L इक्वल पार्ट्स में. सो गाइस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब देखो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सिंगल ट्राइंगल, दिस स्मॉल सिंगल ट्राइंगल, है ना. अगर हम देखें उसका बेस कितना है
a अपॉन l है, उसका बेस तो a अपॉन l है ना, टोटल साइड a थी, उसको l इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो a कितना हो गया a बाई l, सो हाफ टाइम्स a बाई l इनटू, एक काम करते हैं P से इस छोटे ट्राइंगल की हाइट को HA मान लेते हैं, H1, let us name this height as H1, so into H1, right, that is the area of a single triangle, छोटा सा एक triangle, so that is delta by 27, क्योंकि 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है, डेल्टा बाय 27, which is equal to half, base is a by l, height is H1. now can I write that area, डेल्टा को क्या लिख सकता हूं वो भी देखते हैं, हाफ इनटू, अगर मैं बेस को a मानता हूं इन दिस केस, a इनटू HA, HA is the height through A, ठीक है, जनरल नोटेशन HA is the height from A, okay, let me write it as well, height from A, क्योंकि वर्टेक्स मैंने बेस A को माना है तो उसके थ्रू जो हाइट है वो HA मान लिया, राइट, ये बन गया। सो गाइस देखो यहाँ पे हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ओ सॉरी बाई 27 भी आना था ना, दिस इज डेल्टा अपॉन 27, एक काम करते हैं गाइस, हाफ और हाफ तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, या फिर हाफ और हाफ रख लेते हैं, बेटर है रख लेते हैं। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, एल को राइट साइड पे लेके चलते हैं और एक काम करते हैं, पहले लेट अस अंडरस्टैंड गाइस व्हाट इज हाफ a into h1, think about this, what is half a into h1, h1 is the height of p from bc, और a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, isn't that the एरिया ऑफ द ट्राइंगल pbc, जो रेड में मैंने मार्क किया है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल pbc डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू सिमिलरली हाफ a ha कितना है, एरिया ऑफ abc है, अपॉन 27, so we know, simply know l upon 27 is area of pbc divided by area of triangle abc, right? so guys very much similarly, अगर exactly similarly आप ac को बेस मान के लिखोगे, ये सब चीजें यही ऐसे ही लिखोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, exactly similarly what will you get, area of m by 27, exactly same way, m by 27 will be equal to area of triangle PCA upon area of triangle ABC, एक तो ये आ जाएगा आपके पास, similarly n upon 27 will be equal to area of triangle PAB upon area of triangle ABC, correct? now guys very interestingly एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, think about it, तीनों को ऐड कर देते हैं, let us add these three equations, you'll get l upon 27 plus m upon 27 प्लस n अपॉन 27, राइट साइड पे बेस तो सेम ही है ABC, एंड एरियाज इन द न्यूमरेटर ऑफ व्हाट, PBC प्लस PCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। अब देखो न्यूमरेटर में जो ये तीन एरियाज ऐड हो रहे हैं, PBC, PCA, PAB, दैट दीज थ्री एरियाज आर एडिंग अप टू ABC ओनली, तो इट कम्स आउट टू बी ABC अपॉन ABC, right, ABC area upon ABC area which is 1, interestingly simply वो simple cancel हो जाएगा, 1 आ जाएगा रेशो, और लेफ्ट साइड पे सब जगह नीचे 27 है, which implies it is simply L plus M plus N is equal to 27, right, कितना सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है, L plus M plus N equal to 27, that all I have to do is find the number of ways to distribute L, M and N correspondingly, एक पॉइंट P मिल जाएगा मेरे को, ठीक है ना, मतलब मुझे सिंपली ये डिसाइड करना है कि BC को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, AC को कितने में, और AB तो जितना बचेगा उतना ही आएगा, क्योंकि L plus M plus N should be 27, राइट, और मिनिमम वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, मतलब L इक्वल पार्ट्स है ना, एक ही पार्ट कम से कम BC पूरा का पूरा तो लेना पड़ेगा, हियर द कंडीशन वुड बी दैट L, M, N आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये है कंडीशन, विल बी दैट L, M, N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो नहीं हो सकता कोई, है ना, so L plus M plus N is 27 where L, M, N are greater than equal to 1, इसका आंसर निकालना तो बहुत इजी है बेगर कॉइन से, there are 27 coins, all you have to do is insert two partitions in the gaps, so 26 gaps हैं, है ना, so the answer will be very simple, 26C2, so you have to select two gaps, 26C2, so 26 into 25 upon 2, ठीक है, so how much is that, 2 तो कैंसिल कर देगा उसको, 2 will cancel 26 for 13, so see 25 into 4 is 100, है ना, तो 325, so the answer is 325 good points,
तो आंसर तो सिंपल है 325, है ना। डिटरमिन द नंबर ऑफ गुड पॉइंट, वो सिंपली एक क्वेश्चन को बॉइल डाउन हो गया कि L प्लस M प्लस N शुड बी 27। यू नो गाइस, मैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वे भी आपको सोच के बता सकता हूँ। एक चीज लॉजिकली सोचते हैं, जो P पॉइंट है, आप ऐसे सोचो, मैं इसका एक ऑल्टरनेट वे सोचने का बता रहा हूँ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक, कि गाइस जो हाइट्स हैं, लेट अस टेक, एक बात सोचो, अगर मैं BC लाइन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दूं, है ना, बट उनकी हाइट जो होनी चाहिए BC से, दैट इज सम रेशियो और सम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हाइट फ्रॉम ए, है ना। एग्जांपल बताता हूं, लेट अस से जो H1 है, मैं एग्जांपल बताता हूं, H1 के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं बस एक, ठीक है। लेट्स से H1 इज लाइक 2/27 ऑफ फ्रैक्शन, लेकिन 27 फॉर्म में होना चाहिए, 2/27 ऑफ HA, मतलब जो टोटल हाइट है उसका 2/27 था, आपने हाइट ऊपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। मैं आपको, ठीक है, अब ऐसे ही कोई पर्टिकुलर हाइट पे सम सिमिलर काइंड ऑफ फ्रैक्शन, कुछ भी ऐसा, लेट्स से 4/27 H2, सिमिलरली H2 जो होगा, लेट्स से दैट इज 4/27 टाइम्स HB, मतलब क्या करोगे आप AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4/27 ऑफ HB, है ना। अगर आपने ये दो लाइंस ड्रॉ की गाइस, पैरेलल लाइंस, वन पैरेलल टू BC एंड वन पैरेलल टू AC इनसाइड द ट्राइंगल, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ट्राइंगल के अंदर। अब द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपली, उसकी जो हाइट होगी ना AB से, यहाँ पे देखो इन दोनों का सम कितना है, 4 + 2 = 6, तो वो हाइट 21/27 आएगी, बिकॉज H1 + H2 + H3 विल ऑलवेज एड अप टू टोटल हाइट, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आप देख सकते हो, 27 को एड अप होना चाहिए इस तरह से, मतलब H1/HA + H2/HB + H3/HC शुड एड अप टू 1, ठीक है ना, वो रेशो होती है, वो तो आपको पता ही है, PBC का एरिया अपॉन ABC का एरिया इज H1/HA, है ना। तो ऐसे तीनों रेशियोज का सम 1 होना चाहिए, बट आई वांट टू से टेल यू हियर इज दैट H1/HA + H2/HB + H3/HC विल बी एडिंग अप टू 1। तो अगर आपने H1/HA को जैसे 2/27 लिया, H2/HB को 4/27 कर दिया, तो दो लाइंस आपने पैरेलल ड्रॉ की, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ऑटोमेटिकली H3/HC विल बी 21/27। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? अगर मैं H1 को 2/27 ऑफ HA कर रहा हूं, राइट, थिंक अबाउट इट, मेरा हर एरिया इक्वल आना चाहिए ना बेस के साथ। 2/27 का मतलब है आप बेस को A को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में, एंड H2 बीइंग 4/27 ऑफ HB, मतलब AC को आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और जो बचा हुआ AB है या फिर C लेंथ है, दैट विल ऑटोमेटिकली डिवाइडेड इनटू 21 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि H3/HC इज 21/27, ठीक है ना। तो हाइट कितनी है, और यू कैन से व्हाट प्रोपोर्शन इज द हाइट डिवाइडेड बाय 27, कितने हैं, लाइक 27 का 2 पार्ट्स है HA का, तो 2/27 कर रहे हो, इसका मतलब बेस को आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इस डायरेक्शन में भी आप सोच के देखना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप LMN की इक्वल अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन लोगे अगर, तो इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, मीनिंग ओके, इस केस में LMN क्या हो रहा है, L is 2, M is 4, N ऑटोमेटिकली 21 आ जाएगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, है ना। मतलब आप उल्टा जा सकते हो, दैट इफ यू डिफाइन, इफ यू फिक्स, यू आर फिक्सिंग LM एंड N, LM फिक्स कर दिया तो N फिक्स हो गया, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कि अगर आपका L2 है, दैट मीन्स यू हैव टू गो 2/27 ऑफ HA अबव BC, मतलब BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो विच इज एट द हाइट ऑफ 2/27 ऑफ HA। N की वैल्यू 4 है, तो क्या करोगे, AC से 4/27 HB पे फाइंड लगाए लाइन ड्रॉ कर दोगे, होगा क्या, जो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट की हाइट AB से या फिर H3 की वैल्यू अपने आप ही 21/27 ऑफ HC आ जाएगी, है ना। सो दैट इज हाउ दिस इज वर्किंग आउट। आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते थे। सो दिस इज अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन बाय थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ हाइट्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ओके। बट द क्वेश्चन वाज ओवर एट 325, 26C2 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज ये सबको क्वेश्चन को आपको सबको मजा आया, क्वेश्चन समझ में आया, एंड आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है INMO 2012 में, इजी भी है एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी है। अगर आप इसको समझ गए फिर बहुत इजी है, करना बहुत इजी है, कोई लेंदी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, एंड इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल, कितना डिफिकल्ट नहीं है कि कैसे वर्क करेगा, है ना। आई होप इट इज क्लियर गाइज। सो आई होप सबको मजा आया इसमें। सो इफ यू
understood and enjoyed this question, please like this video and subscribe to our channel so that you get the regular updates. And that's it for mine, guys. We'll see you in the next video with the 5th question of INMO 2012. I hope you'll be there. Okay. Thank you, guys. All the best and keep practicing, and all the best. Bye bye, guys. Take care. Good night.